हे हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। और मैं आपकी होस्ट आरती सिंह हाजिर हूँ आप लोगों के लिए एक और बेहतरीन सेशन लेकर, जिसमें मैं आज आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ कि जो दिल्ली में कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर की वैकेंसी आई है वो किन किन पोस्ट के लिए आई हैं और उसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या रहने वाला है। देखिए, अगर मैं दिल्ली की बात करती हूँ तो दिल्ली में बोला जाता है गेस्ट टीचर, या फिर मैं कहूँ कि कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर एक टर्म यूज करी जाती है। बट जैसे हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में बोला जाता है कि संविदा कर्मी। एंड अगर मैं बात करूँ हरियाणा की तो हरियाणा में बोला जाता है कि एड हॉक बेस पे या फिर गेस्ट टीचर ऐसे बोला जाता है। इसमें आपका मतलब जो आपकी सैलरी होती है इसमें पर डे, यानी कि पर डे काउंट होती है। आपको पर डे कितने रुपए मिलने वाले हैं ये भी मैं आपको आज इस वीडियो में बताने वाली हूँ। किस किस पोस्ट के लिए वैकेंसी आई है ये भी मैं आप लोगों के साथ डिटेल से डिस्कस करने वाली हूँ। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं ऐसे अपडेट टाइम टू टाइम आप लोगों के लिए लेकर आती रहती हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, जो आपकी वैकेंसी है वो आपकी किस किस पोस्ट के लिए है। टीजीटी स्पेशल एजुकेटर की आपको वैकेंसी देखने को मिल सकती है। मैं और अब बात करूँ आपकी जो पीजीटी स्पेशल एजुकेटर की वैकेंसी आई है, एंड उसके अलावा आपकी जो वैकेंसी है रिसोर्स सेंटर कोऑर्डिनेटर की। देखिए, रिसोर्स सेंटर कोऑर्डिनेटर की वैकेंसी थी आपकी 12। टोटल कितनी पोस्ट है आपकी 12। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ पीजीटी स्पेशल एजुकेशन टीचर की है 19 के समथिंग। कितनी है टोटल आपकी 19 के समथिंग। अगर मैं बात करती हूँ टीजीटी स्पेशल एजुकेटर की, टीजीटी स्पेशल एजुकेटर की बात करूँ तो आपकी टोटल पोस्ट कितनी है 116। देखिए, ये वैकेंसी कम नहीं है अगर देखे जाए तो, क्योंकि जो आपकी सैलरी इसमें काफ़ी अच्छी रहने वाली है। ऐसा नहीं है कि आपको जॉब के लिए कहीं भी भेज देंगे, आपको प्रॉपर मतलब दिल्ली में जॉब मिलेगी अच्छी जगह पे, एक आपको एक्सपीरियंस भी मिलेगा, मतलब वर्क एक्सपीरियंस मिलेगा, आपकी सैलरी इतनी अच्छी रहेगी तो आप इसको ईजिली कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, अगर मैं बात करूं कि आपका जो पर डे वेजेज है, यानी कि जो पर डे आपकी सैलरी है वो कितनी रहेगी, क्योंकि यहाँ पे पर डे काउंट होती है, नोट मंथली। नोट मंथली, पर डे काउंट होती है। जैसे मान लीजिए किसी दिन आपको अगर छुट्टी के दिन भी बुलाया जाएगा तब भी आपका पर डे का काउंट होगा। जैसे मान लीजिए कि आपके स्कूल की 10 दिन की छुट्टियां चल रही हैं और उस दौरान आपको बुलाया जा रहा है तो उस टाइम की भी आपको सैलरी दी जाएगी। ऐसा नहीं होगा कि आपकी छुट्टियां चल रही हैं तो आपकी सैलरी काट काट ली जाएगी, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। आपको बुलाया जाएगा तो आपको सैलरी दी जाएगी उन 10 दिनों की भी। देखिए, अगर मैं रिसोर्स सेंटर कोऑर्डिनेटर की बात करूं तो इसकी जो पर डे सैलरी कितनी रहेगी इसकी 1445। पीजीटी पोस्ट के लिए आपकी सैलरी रहेगी 1445। एंड नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ टीजीटी पोस्ट के लिए आपकी सैलरी रहने वाली है 1403 रुपये। देखिए, पीजीटी पोस्ट और रिसोर्स सेंटर कोऑर्डिनेटर की सैलरी में इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं, सेम है बिल्कुल। बट टीजीटी और पीजीटी में बात कर लें तो कुछ माइनर डिफरेंस आपको देखने को मिल सकता है। ये तो था आपका पर डे, आपको सैलरी कितनी रहेगी। अगर मैं बात करूं कि आपकी जो इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, देखो इसमें आपको अगर मैं बात करती हूँ, हाँ देखिए, जो रिसोर्स सेंटर कोऑर्डिनेटर की पोस्ट के लिए आपकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो क्या रहेगा। अगर आपने मास्टर्स डिग्री कर रखी है, आपने बीएड कर रखी है, आपने मास्टर्स कर रखी है यानी कि एमए कर रखा है, प्लस आपने बीएड कर रखा है। कि बीएड किस में, स्पेशल एजुकेशन में। बीएड किस में होना चाहिए आपका, स्पेशल एजुकेशन में। ये ध्यान रख लीजिएगा कि कहीं सिंपल बीएड नहीं चलेगा, आपका स्पेशल एजुकेशन में आपका बीएड होना चाहिए। और देखो, आपने बीएड कर रखी है विद 1 ईयर डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन, यानी कि आपने सिंपल बीएड कर रखी है, प्लस आपने क्या ले रखा है, स्पेशल एजुकेशन का डिप्लोमा ले रखा है 1 साल का हो या 2 साल का हो, तो वो भी वो कैंडिडेट भी एलिजिबल हो जाएंगे। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ, अगर आपने बीएड कर रखी है जनरल एजुकेशन, सिंपल वाली बीएड जो सब लोग करते हैं, एंड आपने पोस्ट ग्रेजुएट कर रखा है प्रोफेशनल सर्टिफिकेट इन स्पेशल एजुकेशन, कि आपने कोई भी प्रोफेशनल सर्टिफिकेट ले रखी है स्पेशल एजुकेशन में, तब भी आप इसके लिए एलिजिबल हैं। अगर मैं बात करूँ आपने पीजी डिप्लोमा कर रखा है स्पेशल एजुकेशन में, तब भी आप एलिजिबल हैं। कुछ भी देखिए, अब मैं एक सिंपल सी बात कहूँगी कि आपकी स्पेशल एजुकेशन का आपका 1 ईयर का
1 ईयर का जो डिप्लोमा है वो तो मैंडेटरी है। अगर आपने स्पेशल एजुकेटर के लिए अगर आपने 1 ईयर का कर रखा है तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, अन्यथा आप इस पोस्ट के लिए फॉर्म फिल नहीं कर सकते। नेक्स्ट अगर देखो मैं बात करती हूँ पीजीटी स्पेशल एजुकेशन टीचर की, तो देखो इसमें आपने मास्टर्स कर रखी हो, आपने एमए कर रखी हो और बीएड कर रखी हो स्पेशल एजुकेशन में, आपने बीएड कर रखी हो जनरल एजुकेशन और 1 ईयर का कोई डिप्लोमा ले रखा हो, या फिर आपने कोई प्रोफेशनल सर्टिफिकेट ले रखा हो स्पेशल एजुकेशन में, तो आप इस पोस्ट के लिए फॉर्म फिल कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ टीजीटी पोस्ट के लिए, तो देखिए टीजीटी पोस्ट के लिए आपका जो एलिजिबिलिटी, आपने ग्रेजुएशन कर रखा हो, आपने ग्रेजुएशन कर रखा हो बीए बीएससी बीकॉम जो भी आपने कर रखा है ग्रेजुएशन में, जो भी आपने डिग्री ले रखी है वो, प्लस आपका बीएड हो आपकी स्पेशल एजुकेशन में। बीएड क्या होनी चाहिए आपकी स्पेशल एजुकेशन में होना चाहिए, या फिर आपने बीएड कर रखी हो सिंपल बीएड जो होती है जो आप सब लोग करते हैं वो, एंड आपने कोई भी 1 ईयर का डिप्लोमा ले रखा है स्पेशल एजुकेशन में, तो भी आप एलिजिबल हैं। अगर आपने बीएड कर रखी है एंड जनरल एजुकेशन में एंड पोस्ट ग्रेजुएट कोई प्रोफेशनल डिप्लोमा ले रखा है, तब भी आप उसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे। अगर मैं बात करूँ पीजी डिप्लोमा, अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा है स्पेशल एजुकेशन में, तब भी आप उस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। अगर मैं बात करूँ पीजी डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन, देखो मल्टीपल डिसेबिलिटी आपने जैसे फिजिकल न्यूरोलॉजिकल, इसमें भी आपका देखा जाएगा कि स्पेशल एजुकेशन आपकी किस फील्ड में है। जैसे मान लीजिए इसमें इन्होंने मेंशन कर रखा है कि मल्टीपल डिसेबिलिटी लाइक फिजिकल और न्यूरोलॉजिकल में कर रखा है, या फिर जैसे लोकोमोटर है, कुछ भी आपका जो भी डिसेबिलिटी है, किस डिसेबिलिटी के ऊपर आपने अपना जो डिप्लोमा है वो ले रखा है, तो ये इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था। अब इसमें आपको क्लियर हो गया होगा कि जिनकी सिंपल बीएड है वो तो बिल्कुल बाहर हैं, जिन कैंडिडेट्स की सिंपल बीएड है वो कैंडिडेट्स तो बिल्कुल बाहर हैं, सिंपल बीएड वाले तो बिल्कुल बाहर हैं, क्योंकि इसमें ये पोस्ट हैं जो वो स्पेशल एजुकेटर की हैं। पोस्ट किसकी हैं? स्पेशल एजुकेटर की हैं। तो पोस्ट अगर स्पेशल एजुकेटर की हैं तो आपका जो डिग्री डिप्लोमा है वो भी स्पेशल एजुकेटर वाले होने चाहिए। तो आज का सेशन आप लोगों को कैसा लगा है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको आज का सेशन पसंद आता है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही अपडेट टाइम टू टाइम लेकर आती रहती हूँ। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक और बेहतरीन अपडेट के साथ। थैंक यू सो मच।